यस, गुड मॉर्निंग। क्या देखा था आपने कल? क्या ऑफर देखा? क्या क्या था ऑफर? When the one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with the view to obtain the assent of that other for the such act or abstinence, then the person said to be make proposal। बराबर कि नहीं? यस। अब क्या देखने वाले हैं? इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर कि वैलिड ऑफर के क्या क्या इसेंशियल्स है। चलने का आगे। हाँ, क्या चालू है आपका? मोबाइल फोन रख दो, चलो ना। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। ऑफर ऐसा होना चाहिए जिससे लीगल रिलेशनशिप क्या हो, क्रिएट हो, बराबर बन सके। वही ऑफर मस्ट बी सच as in a law capable of being accepted and giving rise to legal relationship। पहली बात तो वो एक्सेप्ट करने लायक होना चाहिए और लीगल रिलेशनशिप उससे एग्जिस्टेंस में आना चाहिए, बराबर। यस। इफ द ऑफर does not intend to give a legal rise to the consequences and creating a legal relationship, it is not considered as a valid offer in the eyes of law। अब देखो क्या बोलते हैं, अगर ऑफर की वजह से या ऑफर के एक्सेप्टेंस से लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहे तो वो वैलिड ऑफर इन द आइज ऑफ लॉ कंसीडर किया जाता नहीं है। इसका एग्जांपल अपन ने देखा था, क्या देखा था ना? क्या था? पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर, देखा था क्या? यस। social invitation even if it is accepted does not create any legal relationship because it does not so intended। इनका कहना क्या है, सोशल जो रिलेशनशिप है या सोशल इनविटेशन है कुछ, बराबर, तो उससे कुछ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता है क्या? नहीं होता है। भले वहां पे ऑफर हो, भले वहां पे एक्सेप्टेंस हो, बराबर, लेकिन वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता नहीं है। जैसे थोड़ी देर के लिए कंसिडर करो, यहाँ पे क्या दिया, देखो अथर्व है, अथर्व का बर्थडे है और अथर्व ने क्या किया, ओम को ना इनवाइट किया अपने बर्थडे पे। चल बोले तुझे क्या करता हो, बर्थडे के पार्टी देता हो, बराबर। अब ओम पार्टी के हिसाब से चला गया वहां पे, उसको लगा सही में पार्टी मिलेगी, उसका सही में बर्थडे था, बट ना जो टाइम पे उसने बोला था 9 बजे, वो टाइम अथर्व अपने और दोस्तों के साथ चला गया कहीं और, ना ही वहां पे अथर्व और ना ही अथर्व के दोस्त थे। ओम जाके देखता है तो वहां पे कोई नहीं है। ओम को गुस्सा आया, ओम बोलता है मैं तो इतने सारे पैसे खर्च करके आया, मैं तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा करके इधर आया हूँ बर्थडे पार्टी के लिए, ना ही वहां पे अथर्व और ना ही उसके बाकी दोस्त थे। फिर दूसरे दिन ये गया उधर, उसको देखा, उसने बोला कि भाई तू तो वहां पे नहीं था, मुझे क्यों बुलाया? फिर तो चला गया कोर्ट ऑफ लॉ में, काहे के लिए? जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उसने खर्चा किया है उसको रिकवर करने के लिए, बराबर। तो क्या लगता है आपको, इस केस में ओम को अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस रिकवर करके मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? सोशल टाइप ऑफ एग्रीमेंट है, भले ऑफर हो भले एक्सेप्टेंस हो, लेकिन यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता नहीं है। और वेलफेयर के केस में क्या था, फिर क्या हुआ था वहां पे? वो हाँ, ये कैसे सोशल टाइप ऑफ एग्रीमेंट है? वो क्या प्रॉब्लम था उसका? डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट। तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करते, इंटेंशन आपका लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना होना चाहिए। तो वही बोल रही है, ऑफर भी यहाँ पे कैसा होना चाहिए जिससे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो सके। देखो, A invited B on a birthday party. B accepted the proposal, but when B reached the venue, B now found that A was not there. He filed a suit against the A for the recovery of the traveling expense incurred by him to the joint birthday party. Held such invitation did not create any legal relationship. It is a social activity, hence B could not succeed। यही है क्या? यस यही है। यहाँ पे अपन ने क्या दिया, बस A की जगह कोई ओम बोला और B की जगह कोई अथर्व बोल दिया है। हुआ क्या क्लियर? चलने का आगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? इट मस्ट बी सर्टेन, कैसा होना चाहिए?